अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान भट्टू। आप देख रहे हैं मन्नान इन्फो टीवी। नाजरीन, आज एक बहुत ही सीरियस इशू पे बात करने का मौका मिला है। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से एग्री भी होंगे और मेरी बात को फॉलो भी करेंगे। नाजरीन, इशू ये है हमारी सोसाइटी का कि वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डेंजरस डिसीजेस, कि आजकल हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। नाजरीन, देखा जाए तो आज हर घर के अंदर मरीज़ है। किसी को मैदे का मसला है, किसी को ब्लड का मसला है, किसी को शुगर का मसला है और बहुत सी डेंजरस बीमारियों का शिकार हैं। नाजरीन, अगर देखा जाए तो चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर इस कदर बीमारियों की रेशो नहीं थी कि जो आज चल रही है। इसके पीछे वजूहात क्या है? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस? इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि पहले खुराक के कारोबार के अंदर दो नंबरी नहीं चलती थी और आज आपके सामने है कि हर बंदा देखा दिखाई के अंदर अमीर से अमीर होने के लिए खुराक के कारोबार में दो नंबरी पे उतर आया है, कि जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है हमारे माशरे के अंदर। नाजरीन, 5-6 साल पहले भी लोग खुराक का कारोबार करते थे, लेकिन उन लोगों के अंदर इंसानियत पाई जाती थी, जो कि आज के 2 नंबर खुराक का कारोबार करने वालों के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। उनको शायद ये एहसास नहीं है कि उनको पैसे की हवस इंसान की ज़िंदगियाँ तबाह कर सकती है। नाजरीन, 4-5 साल पहले अगर देखा जाए तो फार्म के अंदर जो मुर्गियाँ होती थीं, जो वायरस से मर जाती थीं, उनको बाहर फेंक दिया जाता था। जी हाँ, आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया कि आजकल मुर्गियाँ फेंकी नहीं जाती, बल्कि वो सप्लाई कर दी जाती हैं, चाहे उसमें कितना ही गलत किस्म का, डेंजरस किस्म का वायरस मौजूद हो। इसी तरह अगर देखा जाए तो चंद साल पहले कि लोग अपने जानवर को जो बीमार होता था, एक ख़तरनाक वायरस की वजह से मर रहा होता था, उसको ज़िबा करके फेंक देते थे। लेकिन आज क्या है कि पैसे की हवस ने इंसान को इतना पागल कर दिया है कि वो हज़ारों लाखों का जानवर चंद पैसों में सेल आउट कर दिए जाते हैं। तो क्या वो जानवर आगे इंसान की ज़िंदगी को डिफेक्ट नहीं करता जो खाते हैं? यही चीज़ें हैं जो हम सोचने पे मजबूर करती हैं हमें कि आखिर हम किस वजह से बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। कौन सी वजूहात हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं मरीज़ों के साथ, न्यू मरीज़ों के लिए जगह मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत काबिल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि मरीज़ों को चेक कर सकें। नाजरीन, आपने कभी नोट किया कि आपको दूध कितना खालिस मिलता है? कितने ख़तरनाक केमिकल्स आ चुके हैं कि जिसकी वजह से हज़ारों लीटर पानी में थोड़ा सा केमिकल डाल के हज़ारों लीटर दूध बना दिया जाता है। नाज़रीन, मैंने खुद सुना था कि दूध के अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, लेकिन देखा नहीं था। आज से कुछ महीने पहले मैंने नोट किया, मुझे देखने का मौका मिला कि एक चीलर के अंदर से केमिकल्स निकाले गए। जब वो बाहर फेंके गए तो कुछ देर के बाद वो केमिकल्स पत्थर की शक्ल अख्तियार करना शुरू हो गए, यानी कि उस केमिकल को जानवर भी नहीं खा रहे थे। तो क्या ये इंसानों की ज़िंदगियों पे असर अंदाज नहीं होगा? नाज़रीन, अगर आज हमने ना सोचा तो ये बीमारियां ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। आप खुद नोट कर लें कि हर घर के अंदर मरीज़ पड़ा है। किसी को मैदे का मसला है, किसी को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनका 4-5 साल पहले जिक्र ही नहीं किया जाता था, आज बच्चे बच्चे को पता है। यही वजह है कि इंसान पैसे की हवस में पागल होकर खुराक के अंदर 2 नंबरियाँ करने पर उतर आया है। वो नहीं चाहता कि लोगों की सेहत अच्छी रहे, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मफाद होता है। नाज़रीन, इन चीज़ों को देखना होगा। इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वी विल कंटिन्यू टू फेस मोर सीरियस इश्यूज इन फ्यूचर। हम मुस्तकबल के अंदर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आज तो हो ही रहे हैं। आप देखें कितने बच्चे पैरालाइज्ड पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि हमारी खुराक के कारोबार इंतहाई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। हमारी खुराक इतनी ख़तरनाक प्रोवाइड की जा रही है कि आज हम मुख्तलिफ बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ कि जो खुराक का कारोबार करते हैं कि खुदारा अपने लिए दुनिया के अंदर जहन्नम ना ख़रीदें, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। अगर वो इसी तरह का पैसा कमा के अपने ख़ानदान को खिलाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं और कल उनसे भलाई की उम्मीद रखते हैं, तो ये उनका ख्याल गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप चेक करें कि आपकी खुराक ठीक है क्या या नहीं ठीक। आप चेक करें कि आपको जो खुराक प्रोवाइड कर रहा है क्या वो बंदा ठीक है या नहीं।
यही चीज़ें हैं जो आज हमें सोचने पे मजबूर करती हैं और हमें इन चीज़ों को सोचना होगा इससे पहले कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते चले जाएं। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।